प्रदेश की बहुचर्चित बांदा हत्याकांड में जमानत याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद अब मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया। आरोपी पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई। इस संबंध में वाराणसी आगमन पर अधिवक्ता भानु प्रताप सेठ से विशेष बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने मामले की वर्तमान कानूनी स्थिति और आगे की प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी। अधिवक्ता भानु प्रताप सेठ ने बताया कि हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका निरस्त किए जाने के बाद आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया के तहत सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है। इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई। उन्होंने कहा कि याचिका में मामले के विभिन्न कानूनी तथ्यों और परिस्थितियों को विस्तार से प्रस्तुत किया गया तथा न्यायालय से निष्पक्ष सुनवाई की अपेक्षा की गई। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को कानून के दायरे में अपनी बात रखने और न्याय प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद ही आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल मामला सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए उसके गुण दोष पर विस्तृत टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। अधिवक्ता भानु प्रताप सेठ ने विश्वास जताया कि सर्वोच्च न्यायालय उपलब्ध तथ्यों और कानून के आधार पर उचित निर्णय देगा। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास और न्याय प्रक्रिया के अनुरूप ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि बांदा हत्याकांड प्रदेश के चर्चित मामलों में शामिल रहा। हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। इस मामले की अगली कानूनी दिशा तय होगी। बांदा मर्डर केस 2025 नवंबर में हुआ था, जिसमें 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद इसमें 3 अभियुक्त थे और 2 सह-अभियुक्त थे, जिसमें जिला न्यायालय से उनका मामला खारिज कर दिया गया था और हाई कोर्ट से 2 बार उनका बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी गई, जिसके बाद अभी हमने सुप्रीम कोर्ट अपील किया है। चार्जशीट को देखते हुए, क्योंकि उसमें से 2 अभियुक्त ऐसे हैं जिनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उनको पुलिस द्वारा फंसाया गया था। इस वजह से SLP मुझे सुप्रीम कोर्ट में फाइल करनी पड़ी। अभी शायद अगले वीक मैटर लगा, जो भी माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला होगा वो मानना होगा। मेन बात है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की हम लोग तैयारी में है कि जल्द से जल्द प्रदेश में लागू हो। जैसे राजस्थान स्टेट है वहाँ पे लागू हो चुका है और वकीलों के साथ काफ़ी सारी बदसलूकी कोर्ट के बाहर, कोर्ट के अंदर की जाती है। तो मैं सरकार से अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लाया जाए, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन 2 महीने 3 महीने के अंदर है और जो भी हमारे प्रेसिडेंट नियुक्त होंगे उनसे मैं अपील करता हूँ कि सबसे पहले वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट यूपी, बिहार और जहाँ भी स्टेट्स में नहीं है वहाँ इसे लागू कराया जाए। और मुहिम की बात नहीं है, लॉ कॉलेजेस हैं वो BCI से रजिस्टर्ड हैं और BCI के गाइडलाइंस पे ही चलते हैं। और रही LLB स्टूडेंट्स की बात, तो उन्हें तो अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, इंटर्नशिप करनी चाहिए। जितना ज़्यादा वो पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा वो आगे फ्यूचर में सक्सेस होते जाएंगे। इसमें एडवोकेट्स और जो हमारे बार के मेंबर्स या बार के सेक्रेटरी या बार के प्रेसिडेंट तो कुछ नहीं कर सकते, इसमें स्टूडेंट्स को खुद ही करना पड़ेगा। BCI कुछ गाइडलाइंस लाए जिसमें स्टिपेंड दिया जाए लॉ स्टूडेंट्स को, जो न्यू अभी लॉ स्कॉलर्स हैं या न्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो 6,000 5,000 उनको महीने का स्टिपेंड BCI के थ्रू दिया जाए। मेरी मांग यही है और एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए जल्द से जल्द। भानु प्रताप जी, जिस तरह से देखा जाए कि इस पे मेरा कहना यही है कि जो नए अधिवक्ता हैं उन्हें अपनी अधिवक्ता की गरिमा को नहीं खोना चाहिए। अधिवक्ता का मतलब है कि आप विद्वान हैं, सबसे ज़्यादा विद्वान है। अधिवक्ता को विद्वान अधिवक्ता कहा जाता है। तो अधिवक्ता का काम है कोर्ट में पैरवी करना, सही चीज़ों के लिए लड़ना। अगर कोई गलत है तो उसको भी हम ही डिफेंड करेंगे, लेकिन हम बाई कोर्ट करेंगे। कोर्ट के बाहर हमारा कोई काम नहीं है। और दूसरे की प्रॉपर्टीज को हथियाना या बिना कोर्ट के ऑर्डर के उस पर कब्जा करना, ये गलत है। वो भी हमारे भाई हैं, तो उनको भी मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, अगर इस तरीके का कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे ना करें, क्योंकि उस वजह से सारा अधिवक्ता समाज गलत कहा जाता है। बस यही है कि SLP हमारी फाइल है। जब भी कोर्ट की डेट अभी 1 हफ्ते 2 हफ्ते में मिल जाती है, उस दिन प्रोसीडिंग होगी। जो भी माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला होगा, हमें मान लो अगर बेल मिलनी होगी तो बेल मिल जाएगी, नहीं मिलनी होगी तो फिर कोई बात नहीं, फिर हम अपील करेंगे 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद। नहीं, कल से तो सावन शुरू हो रहा है और जितने भी हमारे लोग बाहर से आ रहे हैं दर्शन करने, वो सेफ रहें और भगवान का दर्शन करें, भीड़ में ना जाएं, अपनी सेफ्टी अपने पास रखें। बाकी हर हर महादेव।